हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो जाइए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10 का कंसेप्ट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसका जो इंट्रो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जिस तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना और हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट हर एक टॉपिक सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का रिलेशन आने वाली वीडियो से भी होता है। तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, और इस कंप्लीट चैप्टर का जो भी कंटेंट है वो मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड करवा दिया गया है। जिसने वो ना देखा हो, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाएं और जाके पहुंच जाएंगे आप वेबसाइट पे और उस पर क्लिक करते हैं उस पेज पे पहुंचेंगे जहां पे इस चैप्टर का कंसेप्ट मौजूद है या फिर इस वीडियो का कंसेप्ट मौजूद है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो अब बहुत बात कर ली हमने। अब ये हमारे पास क्या है, द नोशन ऑफ पॉवर्टी। ये शुरू करते हैं। तो नोशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात कर चुके थे हम। और पॉवर्टी में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी। पॉवर्टी का कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब क्या है, गरीबी। अब गरीबी का मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है और कंट्री टू कंट्री या फिर प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो ये ध्यान में रखते हैं पॉवर्टी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि इंडिया में गरीबी का मतलब क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो लोग जो अपनी बेसिक नीड्स यानी कि रोटी कपड़ा और मकान भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो लोग इंडिया में गरीब ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं अमेरिका की, अमेरिका में कौन गरीब होता है, जिसके पास अपनी एक कार नहीं है, उनको गरीब माना जाता है। तो देखो कितना डिफरेंस है इंडिया में और अमेरिका में। तो वो चीज मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूंगा। तो पॉवर्टी, अब हमें क्या पढ़ना है, नोशन ऑफ पॉवर्टी। यानी कौन कौन से नोशन है पॉवर्टी के। तो पॉवर्टी इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन विद मेनी फैक्ट्स। पॉवर्टी वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो पॉवर्टी है, एक तो वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, यानी कि जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है और टाइम के साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपको एग्जाम्पल दूं तो जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस था, यानी कि 1947 में जो इंडिया था, वो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा पुअर था। यानी कि आज तो हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी में हम एडवांस हो चुके हैं, ठीक है, रिसोर्सेज काफी बेटर हो चुके हैं, यहां तक कि हमारी कंट्री की स्थिति उस टाइम के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव हुई है। अगर आपको नहीं लगता तो आप एक बार पाकिस्तान की शक्ल देख लो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कितने डेवलप हुए हैं। मतलब वन ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज में हम आने लग गए हैं। तो आप ये बात समझो कि कुछ दिनों बाद हम और ज्यादा डेवलप हो चुके होंगे। यानी कि अगर मैं देखूं 2030 तक 40 तक तो हमारी इकोनॉमी काफी बेटर हो चुकी होगी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी होगी इस वर्ल्ड की। तो ये सारे बेटर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। दूसरा जो बिजनेस है वो काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। दूसरा पॉपुलेशन, जो कि बढ़िया चीज तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि अब हम एक तरह से कंज्यूमर मार्केट भी बनने लग गए हैं, क्योंकि सबको कौन दिख रहा है, चाइना के बाद सेकंड ऑप्शन इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो ये एक बेनिफिट है। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम इसके बारे में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक क्या है हमारा, यहाँ पे इसको आप IMF भी बोल सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ एक्सेस टू एसेट, यानी कि जब भी हम किसी भी एसेट पे एक्सेस नहीं कर सकते तो मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, पुअर बोलेंगे। मतलब मैं कोई भी रिसोर्सेज को बाय नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेरे पास सफिशिएंट नहीं है क्या पैसा। तो देखो इनसफिशिएंट एंड इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इनसफिशिएंट ग्रोथ है या फिर इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड पुअर गवर्नेंस, और गवर्नेंस कैसी है, काफी पुअर है। तो इस केस को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉवर्टी की सिचुएशन को बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। IMF ये डेफिनेशन देती है। इसके बाद क्या है, द वर्ल्ड बैंक एंड UNDP। अब ये UNDP क्या है अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफी डीप में। तो द वर्ल्ड बैंक एंड द UNDP रिमेन टू लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। अब ये तो मैंने देख लिया पॉवर्टी होती क्या है, लेकिन अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम पॉवर्टी से डील कैसे करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे। उसको डील करने के लिए ये हमारे दो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं पॉवर्टी को बीट करने में, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है किसकी, इंडिया की या फिर अगर कोई भी जो इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं कर पा रही तो उसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन क्या होता है, पॉवर्टी ही होता है। क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ये एक तरह से पॉवर्टी, यानी कि लोगों के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहां से क्या होती है, अराइज होती है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अब देखते हैं UNDP। तो UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जो ये देखता है कि हमें कैसे डेवलप करना है इकोनॉमीज को, यानी कि हमें बेस्ट इकोनॉमी कैसे बनानी है इस दुनिया की। तो ये प्रोग्राम, ठीक है, इन चीजों पर ध्यान देता है। अब डिफाइंस 3 नोशंस, इसके 3 नोशंस हैं।
पहला क्वेश्चन समझते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी? पॉवर्टी के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, आप एक्सट्रीम कह सकते हो, आप लो लेवल की पॉवर्टी कह सकते हो, आप मिड लेवल की पॉवर्टी कह सकते हो। ये एक्सट्रीम लेवल क्या होता है? मतलब एक ऐसी पॉवर्टी, मतलब एक ऐसी गरीबी की सिचुएशन जहां पे एक पर्सन खाने तक को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक सिंपल सी बात, आप एक बार तीन चीजों का मैं नाम लिया बेसिक नीड का इंडिया के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं कि जो पर्सन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, फिर जिनके पास तीन चीजें नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा अगर थोड़े कम भी होंगे, अगर मान लो किसी के पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, अगर 2 जोड़ी होगा तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मकान अगर नहीं भी है तो आप खुले आसमान के नीचे रह सकते हो, कोई और तरीके अपना सकते हो, ठीक है, तो उनमें रह सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो उसमें क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे कुपोषित या फिर कुपोषण के शिकार, या फिर ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर फूड रिसोर्सेज तक नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का पार्ट है। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी का और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। तो अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में वो, इफ दे डू नॉट हैव द नेसेसरी इनकम, अगर उनके पास नेसेसरी इनकम नहीं है टू मीट देयर एसेंशियल फूड नीड्स, मतलब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। और खाने में यहाँ पे हमारा मतलब क्या है? जो कैलोरी जो हम लेते हैं वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1800 एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी कैलोरीज हैं, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का पार्ट है, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? दूसरा, जनरल पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब जनरल पॉवर्टी क्या है? जो एक इकोनॉमी में बेसिकली ज्यादातर पर्संस को झेलनी पड़ती है, ठीक है, पैसों की तंगी की वजह से, फिर रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कुछ ही लोग झेलते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? एक लो लेवल ऑफ पॉवर्टी बोल सकते हो आप यहाँ पे, फिर कह सकते हो जनरल पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। तो अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ जनरल पॉवर्टी इफ ही डज नॉट सफिशिएंट इनकम टू मीट हिज एसेंशियल नॉन फूड नीड्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास फूड के लिए तो प्रॉपर पैसा है, कि खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर पैसे हैं, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ी बहुत दिक्कत है। यानी कि बाकी जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सफिशिएंट इनकम टू मीट हिज एसेंशियल नॉन फूड नीड्स, मतलब खाने को छोड़, जैसे क्लोथिंग, कपड़े पहनने के लिए, एनर्जी, हाउस के लिए, एज वेल एज फूड। और कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी के फूड के लिए भी आप हो सकते हो, क्योंकि फूड की भी क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कई लोग पुअर क्वालिटी ऑफ मतलब ऐसी क्वालिटी कंज्यूम करते हैं खाने के लिए जिनका जो जिनमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है अपने आप में ही बहुत कम है। और कई लोग ऐसे भी खाना खाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स क्या है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अवेलेबल है। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है? ह्यूमन पॉवर्टी। अब ये ह्यूमन पॉवर्टी क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज द अब्सेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब क्या है कि अगर किसी के पास कुछ ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे ह्यूमन पॉवर्टी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलिटरेसी। क्योंकि देखो सबसे पहले हम किसको ध्यान देते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉपर हमारी हेल्थ हो। हेल्थ किससे होती है? फूड से, कि जितना बढ़िया हम फूड खाएंगे हमारी हेल्थ उतनी अच्छी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहेगी। एक सिंपल सी बात है, एक बेटर हेल्थ के बाद तो हम एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो उसके बाद हम ध्यान देते हैं बाकी चीजों पे। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मतलब पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पहले हम फूड, मतलब जो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए हम काम करें, ताकि खाना वाना खाएं, उसके बाद हम बाकी चीजों पे क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो एक सिंपल सी बात है हम बाकी काम को भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। फिर हम जानते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन पहला पॉइंट क्या आता है? इलिटरेसी। इलिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे ना होना। इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर हमारी कंट्री इंडिया में अभी भी है बहुत बड़ी, कि बहुत से लोगों को अपने नाम तक लिखने नहीं आते, साइन करने नहीं आते, या फिर जो पढ़े लिखे लोग भी है, मैंने वो भी देखे हैं कि वो लोग एक फॉर्म तक को ढंग से फिल नहीं कर पाते। तो उसे मैं इन द सेंस, आप लोग भी कभी एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी के पास किसी भी तरह की हेल्प के लिए जाते हो, चाहे वो एक पढ़ा लिखा पर्सन ही क्यों ना हो, आप उसके पास जाते हो किसी भी तरह की हेल्प के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़वाने के लिए, फिर किसी और चीज के लिए, सहायता के लिए, तो उससे पहले आप खुद कोशिश किया करो कि उस चीज को करो। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, आपके मन से वो डर निकलेगा नहीं करने का। तो पहले खुद ट्राई किया करो, या फिर अगर आप किसी पर्सन के पास आते हो ना, तो उसे वो काम करने के लिए बोलो, उसे बोलो कि हमें सिखा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसकी जरूरत ना पड़े, आप उस काम को खुद ही कर पाओ। तो यहाँ पे बात इसकी आती है इलिटरेसी की। या फिर अगला पॉइंट क्या है? मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है कि भाई इतना प्रॉपर फूड आपको मिलता ही नहीं है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। वो भी किसका पार्ट है? ह्यूमन पॉवर्टी का। या फिर रिड्यूस्ड लॉन्गेविटी और पुअर मटेरियल हेल्थ। हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, डिजीज वाली बॉडी है, डिजीज बहुत ज्यादा है, बीमारियों से आप क्योर नहीं कर पाते खुद को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई उस लेवल पे फूड ही नहीं है आपकी, मतलब फूड ही नहीं मिलता आपकी बॉडी को, ठीक है। आप या फिर जो प्रॉपर मात्रा में जो खाना चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, तब हम किसके शिकार बन जाएगी? एक तरह से पुअर मटेरियल हेल्थ के। और प्रिवेंटेबल डिजीज,
ठीक है, ऐसे डिजीज हम बच सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो वो भी एक तरह से ह्यूमन पॉवर्टी का पार्ट ही बन जाएगा कि कंट्री के अंदर जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं बात करूं हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज की, वो क्या है, बहुत कम है। तो वो भी एक दिक्कत बन सकती है पॉवर्टी के अंदर। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे कि पहली बात तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। दूसरा हमने पॉइंट क्या देखा यहाँ पे, यूएनडीपी जो है हमारी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 3 नोशन डिफाइन करता है किस चीज के, पॉवर्टी के। हमने वो देखा कि वो 3 नोशन कौन कौन से हैं। जब हमने क्या देखा, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, दूसरा जनरल पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, और ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है, और कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, इनकी गरीबी है उसको मेजर कैसे करते हैं। बातें आपने क्या होती है, गरीबी गरीबी, अब ये मेजर कैसे करते हैं वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेट वाज बेस्ड ऑन 2 एसेंशियल एलिमेंट। इसको हम 2 एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर देखते हैं। एक तो पहला हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। मतलब एक सिंपल सी बात है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे जीडीपी, कि जीडीपी कैसी है हमारी कंट्री की, या फिर कितना पैसा लोग खर्च करके तैयार हैं अपनी इनकम का, या फिर कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉवर्टी कैसी है। मतलब अब एक सिंपल सी बात है, किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है तो सिंपल सा मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब पॉवर्टी कम है। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हाउस होल्ड, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, जिसकी मैं बात की थी इनइक्वालिटी के पार्ट में, कि रिसोर्सेज हो, सिर्फ ये जरूरी नहीं है, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज जो हैं वो सारे रिसोर्सेज अगर बहुत कम लोगों के पास हो जाएंगे, तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे उन्हें गरीब में ही काउंट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था कि इंडिया में क्या है कि 90% रिसोर्सेज का जो हिस्सा है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो बाकी 10% है वो किसके पास है, बाकी 90% लोगों के पास। तो आप ये चीज देख रहे हो कि 90% रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वो किसके पास है, सिर्फ 10 लोगों के पास, और जो बाकी 10% रिसोर्सेज हैं वो किसके पास है, 90 लोगों के पास। तो इसे बोलते हैं एक अच्छा खासा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और जितना फालतू इनइक्वालिटी होती है, पॉवर्टी उतनी ही फालतू देखने को मिलती है कंट्री में, और इंडिया भी, इसलिए हम पॉवर्टी में ही काउंट करते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉवर्टी उतनी कम होती चली जाएगी। तो यहां पे हमने क्या बात करी, तो इंफॉर्मेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हाउस होल्ड इज प्रोवाइड बाय एनएसएस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो एनएसएस हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कमेटी बोल सकते हो, एजेंसी बोल सकते हो, ठीक है, जो हमारा सर्वे करती है और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है। दूसरा हमारा क्या है, दीज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आर एक्सेस बाय रेफरेंस टू अ गिवन पॉवर्टी लाइन। और ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, में क्या दिखाता है, पॉवर्टी लाइन के बारे में समझाता है कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। हमने यहाँ पे 2 चीजें बात करी, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था वीडियो के लास्ट में भी, प्रीवियस वीडियो के लास्ट में, कि पॉवर्टी लाइन का मतलब है एक लाइन जिसमें कुछ लोग इस लाइन के ऊपर होंगे, कुछ लोग इस लाइन के नीचे होंगे। जो इस लाइन के नीचे होंगे हम बोलते हैं बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ जो इस लाइन के ऊपर होंगे क्या बोलेंगे हम, एपीएल, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, भले ही कम हो लेकिन बेटर है एज कंपेयर टू जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन आते हैं, वो लोग जिनके पास प्रॉपर बेसिक नीड्स भी नहीं है, यानी कि हो सकता है खाने की कमी हो सकता है कपड़ों की कमी हो सकता है घर की कमी हो, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, अब हिस्ट्री कैसी है, तो हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, अब हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि भाई इंडिपेंडेंस है, फिर उससे पहले अगर मैं वहां पे कंपेयर करूं तो वहां पे इंडिया सही में काफी गरीब था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, किसमें, एक तो पाकिस्तान में और एक क्या नाम है जो हमारा इंडिया था, उसके बाद मतलब इंडिया को तो तोड़ दिया था हमने, पाकिस्तान अलग कर दिया था, इंडिया अलग कर दिया था, तो रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और यही नहीं, रिसोर्सेज थे ही कितने, बहुत कम, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज तो अंग्रेज ऑलमोस्ट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑलमोस्ट लूट के ले जा चुके थे, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया गया था। तो रिसोर्सेज पहले से कम है, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जब आजादी हो गई तो डेवलपमेंट पे फोकस करना एक काफी टफ चीज थी जो हमारे देश के लोगों ने किया। आप लोगों को पता भी होगा कि इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स तक चलाए गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे हम अपने देश में रिसोर्सेज को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे गरीबी को हटा सकते हैं। इन सब चीजों के लिए 5 ईयर प्लान चलाए गए थे, जो कि फिलहाल मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसे नीति आयोग में चेंज कर दिया गया, जो हम पढ़ते हैं। आप लोगों को शायद उम्मीद है नॉलेज होगी इस चीज के बारे में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसी जनरल नॉलेज के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, तो वेरियस कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड
फॉर, अच्छा यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया। यानी कि बहुत सी कमिटीज हैं तो चलाई गई सिर्फ इस चीज के लिए कि वो क्या करे, मेजरमेंट करे किस चीज का, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भाई एस्टिमेशन करे किस चीज का, पॉवर्टी का, गरीबी का इंडिया के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंटली द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मतलब ये दो हमारे हो सकते हैं मैगजीन्स हो, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने ये चीज की थी कि भाई मेजरमेंट कैसी है, किस चीज की मेजरमेंट कैसी है इंडिया में, जो पॉवर्टी है उसका एस्टिमेशन किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, दादा भाई नरोजी वाज फर्स्ट टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, इन्होंने कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का। एग्जाम में अगर कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि भाई जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये किसने दिया था, पहली बार किसने जिक्र किया था, तो वो कौन थे, हमारे दादा भाई नरोजी, इन्होंने डिस्कस किया था यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हमने पॉवर्टी को थोड़ा सा और डिस्कस किया। ये था कि भाई अब हाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड, पॉवर्टी होती क्या है, उसके नोशन क्या होते हैं, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पॉवर्टी मेजर हम कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ये कॉजेज कौन कौन से हैं, क्यों गरीबी देखने को मिलती है हमें कंट्री के अंदर, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से लोग जो है गरीब रह जाते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको यहाँ से जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। और फर्दर अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरे इंस्टा का लिंक। तो बाकी चीजें जो है वो मैं हैंडल नहीं करता, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका कमेंट बॉक्स है वो मैं खुद भी पढ़ता हूँ कमेंट्स, क्योंकि मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे मन करता है कि हाँ कि मैं कुछ तो एक पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, ताकि मैं उसमें मेहनत करता रहूं लगातार, ठीक है। तो वो कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं कई बार, ठीक है, और ज्यादातर मैं खुद ही पढ़ता हूं। दूसरा, और जो भी इंस्टा है, मतलब जो मेरा इंस्टा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होगा, अगर आपको उसका इमीडिएट जवाब चाहिए, आप उस इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं खुद ही चलाता हूं। तो ये दो चीजें जो मैं खुद सेल्फ हैंडल करता हूं, बाकी चीजें हैंडल मैं यहाँ पे नहीं करता हूं, ठीक है। और जो भी आपका जो भी कंटेंट होता है, आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जो भी जैसे कि अब वीडियो अगर बन रहा है तो वीडियो से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहता हूं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, उस पर क्लिक कर देना, आप डायरेक्टली उस सीरीज के टॉपिक्स पे पहुंच जाओगे जहां पे उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको ऐसे जो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।